गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे कुछ रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे बेटा बहुत सारे मेथड मैं जानता हूँ, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है वो मैं बताने वाला हूँ। इस मेथड को ही आप लोग याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूँ। मुझे रिप्रेजेंट करना है 2/3 को। 2/3 को रिप्रेजेंट करना है मुझे नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3 को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। मुझे कुछ नंबर्स चाहिए होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एनीथिंग। तो मुझे उनको 2/3 से रिलेट करना है। देखो, अगर मैं लिखता हूँ 0/3, तो इसका मतलब होता है 0। 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इक्वल्स टू 0 ऑलवेज, ठीक है। और अगर मैं इसी को ही 3/3 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं इसी को ही 6/3 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2। अब आप लोग ध्यान से देखो बेटा, मैं डिवीजन को हमेशा 3 ही लेके चल रहा हूँ, बिकॉज जो डिवीजन वाला नंबर 2/3 है ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अब देखना। मैं पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। नंबर लाइन पे यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1, ठीक है। इस 0 को मैं क्या 0/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 को 0/3 लिखा जा सकता है, मैंने यहाँ पे देख लिया। तो इस 0 की जगह मैं 0/3 लिख सकता हूँ, और इस 1 की जगह मैं 3/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी हमें 6/3 नहीं लिखना है, बिकॉज ये 2 हो जाएगा, और हमें सिर्फ लिखना किसको है, 2/3 को ही तो लिखना है। अगर इससे ज़्यादा होता तो मैं देख लेता। देखो, ये है 0/3 और ये है 3/3। अब 0/3 से 3/3 तक मुझे जाना है, तो ये हो गया कौन, 1/3, ये हो गया 2/3, और ये हो जाएगा 3/3, जो ऑटोमेटिकली मैंने लिख रखा है पहले से ही। तो ये हो गया 0/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, और ये हो गया 3/3। और हमें नंबर लाइन पे किसको शो करना था बेटा, 2/3 को, और ये रहा हमारा आंसर। यही है 2/3 जिसको मुझे शो करना था, रेशनल नंबर को। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन को देख लो, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये है 3/4। अब 3/4 को मैं 0 और 1 या फिर 2 तक मैं इसको एलोबरेट करना चाहता हूँ। 3/4 मैं डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करूँगा, डिनोमिनेटर में ऑलवेज 4 ही रहेगा, ठीक है। मैं न्यूमरेटर को चेंज करूँगा ओनली। तो अगर मैं यहाँ पे 0/4 लिखता हूँ तो इसका मतलब है ये 0, ठीक। और अगर मैं 4/4 लिखता हूँ तो इसका मतलब है ये है 1। तो 0 और 1 की जगह मैं 0/4 और 4/4 लिख सकता हूँ। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं पहले, इसको 0 और इसको 1 मानते हैं। अब 0 की जगह मैं 0/4 लिख सकता हूँ, और 1 की जगह मैं 4/4 लिख सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 था, तो डिनोमिनेटर को मैं 4 ही रख के चलूँगा, ओके। और बाकी का काम आपको पता ही है। अब ये 0/4 है, ये 4/4 है, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, एक तो आ जाएगा 1/4, दूसरा आ जाएगा 2/4, और तीसरा आ जाएगा 3/4। तो हमने 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिख लिया है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3/4। तो हमें आंसर में 3/4 दिखा देना है। यही है हमारा 3/4, जो हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बेटा, इनको समझना कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन सी, 8/7।
अब हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, 7, तो अब मैं डिनोमिनेटर में 7 ही लेके चलूँगा। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया है 0/7, तो 0/7 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 7/7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन बेटा मुझे रिप्रेजेंट किसको करना है, 8/7 को, मतलब ये 1 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 1 पे 7/7 ही तो आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, 14/7 लिखूँगा, जिसका मतलब होगा 2। 14/7 क्या होगा, 2 होगा। तो अब मुझे थोड़ी सी लंबी लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 2 तक जाना है। ठीक है, तो एक लंबी सी लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ मैं 0 रख देता हूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। 0 को मैं 0/7 लिख सकता हूँ, 1 को मैं 7/7 लिख सकता हूँ, और 2 को मैं 14/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इनके बीच वाले नंबर्स को फिल कर देता हूँ। 0/7 से 7/7 तक मुझे जाना है, तो ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 4/7, ये हो जाएगा 5/7, और ये हो जाएगा 6/7। 7/7 तक हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब आगे आ जाते हैं इसके यहाँ पे। ये हो जाएगा 8/7, ये हो जाएगा 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, और उसके बाद 14/7, जिसका वैल्यू है 2। तो बेटा ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, और हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 8/7 को। 8/7 कहाँ है, 8/7 ये रहा। इसी 8/7 को ही मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ मैं। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5/4। अब इसको भी थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। 5/4 को मैं अगर मैं 0/4 लिखता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा 0, और अगर 4/4 लिखता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा 1, और अगर 8/4 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 0, 1 और 2 को मैं इन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, तो एक लंबी सी नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 2। 0 को मैं 0/4, 1 को मैं 4/4, और 2 को मैं 8/4 से रिप्लेस कर दिया। 0 से 4/4 के बीच में आ जाते हैं, तो ये पहला नंबर 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4। अब 1 के बाद भी कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है 5/4, यहाँ पे आ सकता है 6/4, और यहाँ पे 7/4। ठीक है, तो हमें रिप्रेजेंट किसको करना था, 5/4 को। तो 5/4 ये रहा, और इसको हमने 5/4 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप आपको सब समझ में आ चुका होगा बेटा। चाहे जो भी नंबर हो, इसी तरीके से हम लोग सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।